प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सारी। द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्यो भरम विकारी। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे। जिनकी पद रज परासिता हंस उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत। जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं गुरु सावल भगवन। जन वीरव की वंदना अनंत कोट निज संत। शरणा सतगुर दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की आजीवन मुगत सुख राम। वार वार विनती करो वार वार प्रणाम। सतगुरु राम निवास के चरण कमल विश्राम। सदरती कागज करो सवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो श्रवण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभववाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। राम सने संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के थ्रू सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों का रसपान कर रहे समस्त रामचंद्री भक्तगण श्रद्धालुगण मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम। वाम जी महाराज के द्वारा रचित बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। चाणक्य का वाम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अंधा अंधे के साथ रहता है, लंगड़ा लंगड़े के साथ रहता है, स्त्री स्त्री के साथ रहती है तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आज दोपहर की वेला में वाम जी महाराज साखी के थ्रू अपने थॉट्स प्रोसेस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपना में संपत मिले राजपाट सुख धाम। निर्गुण बिन सुख राम के गुण भी काम। आज बाप जी महाराज सपनों की बात कर रहे हैं। जैसे सपने में किसी को संपत्ति मिल जावे
और राजपाट का सुख मिल जावे तो नींद खुलते ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह श्रवण भक्ति का सुख भी अखंड नहीं है। बिना निर्गुण के आत्मा निर्भय ठोर प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए श्रवण को बेकाम बताया है। श्रवण की भक्ति सपने की तरह है। श्रवण देहि जान रे, झूठ साची नहीं कोई, जन सुख आदे जाए रे, नाम संचय के में होई। शरीर श्रवण है, झूठा है, रहने वाला नहीं है। ये जो शरीर है श्रवण है, झूठा है, ये रहने वाला नहीं है। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, जब शरीर ही नहीं रहता तो नाम कैसे सच्चा हो सकता। सोच वेद सुन वेद रे, जानत बस नहीं पाए, कवि पंडित पच जाए रे, वेद का मरम न आए। सूक्ष्म वेद यानी सत्शब्द का वेद देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये जो नैंचर की भक्ति है, ये जो सत्शब्द की भक्ति है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। तो कवि और पंडित चाहे कितने ही बचो, नैंचर का वेद नहीं होता। अरे कवियों और पंडितों, तुम्हारे लिए कहां से प्राप्त हो जाएगा जब ये ज्ञान देवताओं को नहीं मिला। डाल पान गंभीर रे, पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल रे, ताइगत बिरला जाने। ये डाल पान फल फूल यानी देवता अवतारों की भक्ति करते हैं। ये जो देवता लोग हैं अवतारों की भक्ति करते हैं, वह करवाते हैं। मूल में सारी सृष्टि परमात्मा की है, उसमें मिलने का भेद कोई विरला ही जानता है। भर में तो संसार है, चार वेद के माय, सुख वेद सुकुरान के, पंडित को गमुनाए। सारा संसार वेदों के ज्ञान को ही प्राथमिकता देता है। ये पूरा संसार वेदों की महिमा करता है, क्योंकि जो सुख वह चाहता है उसकी विद्या वेदों में है। इसलिए पंडित वेद ही वांचते हैं। उनको सूक्ष्म वेद की जानकारी नहीं है कि सूक्ष्म वेद कैसा है। राजा रंग सुल्तान रे, सबंदो विद मुख माय, काजी मुल्ला बादशाह, आलम धोनी बधाए। अरे काजी मुल्ला बादशाह, आलम धोनी बधाए। राजा हो, रंग हो, बादशाह हो, सब वेदों के ज्ञान के साधन में लग रहे हुए हैं। काजी मुल्ला बादशाह प्रजा संसार इसी में लगे हुए हैं। और 3 लोग 14 भवन, जाता हुए बखान, और पवन पानी धरती रे, बंदी वेद प्रमाण। 3 लोग 14 भवन में जहां तहां वेदों के ज्ञान का बखान होता है। 3 लोग 14 भवनों में वेदों के ज्ञान का बखान होता है। वेदों के ज्ञान से हवा, पानी, पृथ्वी सबकी जानकारी होती है। यही बंदी वेद प्रमाण है। और 3 लोग देखा सही,
अर्थ निगम पद जोई। और पंडित को सुख राम कहें सूझ वेद कोई। वेदों के ज्ञान से 3 लोक का ज्ञान होता है। यही 3 लोक देखना है। पंडितों से पूछते हैं कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, वो क्या कहेंगे। अरे जाकर के पंडितों से पूछो कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, वो क्या कहेंगे। अरे सूक्ष्म वेद विन जाए रे, आने बोले सब वाणी। कोटे तवे पराल रे, कूप सिंचे बिन पानी। और दूल्हा बिन बारात रे, बिना को बिन भोई। और कमल कूप बिन नार रे, व्याव परणे घर लावे। अब बोले बिन आवाज रे, तुपक बहुत सोरे उड़ावे। और जन सुखिया बिन भेद रे, पंडित बक जन्म गमाए। बाप जी महाराज कितनी सुंदर तरीके से अपने थॉट्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूक्ष्म वेद यानी नेचर का ज्ञान जाने बिना जो वाणी बोलते हैं, सूक्ष्म वेद के नेचर के बिना जो वाणी बोलते हैं, वो सब पराले कूटते हैं, वो सब बेकार है। इसमें कल नहीं है, उसमें कल नहीं निपटेगा बिना सूक्ष्म वेद के ज्ञान के। बिना पानी के कुएं सूझने से क्या मिलता है। और बारात में दूल्हा नहीं हो तो शादी किसकी होगी। दूल्हा ही नहीं है तो किसकी शादी होगी। बिना नाकू का बीज खेत में बो रहे हो जिसमें नकुआ नहीं है, और वो बीज खेत में डाल रहे हो तो बीज नहीं पनपेगा। और कैसे होगा। कमल कोग नहीं हो, उस स्त्री को ब्याह करके घर लाओ तो संतान कैसे होगी। जिसकी कोकी नहीं है उस स्त्री को ला करके ले आओ तो उसकी कैसे संतान उत्पन्न होगी। बंदूक में गोली नहीं है तो शोर से खाली आवाज कैसे हो सकती है। तो निशान कहां लगाओगे जब उसमें गोली ही नहीं है। ऐसे ही सत्शब्द के ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यही पंडितों का खाली बोलकर जन्म गंवाना है। सूक्ष्म वेद को नावरे, वेद कहो आन सुनावे। बिन दीपक बिन तेल रे, ज्योत पर ज्योत जगावे। नदिया वह सपोर रे, जोर शीतलता वो भार। हिलमिल एक होए रे, घाट सो कहो बिचारी। और पांचों पर खेनाए रे, वरवाहक नहीं जावे। और जन सुखिया आवाज जागे जो, कोई मोए सुनावे। सूक्ष्म वेद पार परमात्मा के निनाम के वेद को कोई आकर के सुनो। आत्म चेतन के आधार पर सत्शब्द का जागृत होना, आत्म चेतन के आधार से और सत्शब्द का जागृत होना, बिना दीपक तेल के ज्योत पर ज्योत जगाना है। इंगला, पिंगला, सुकमणा शब्द का ध्यान होना ही नदियों का जोर से बहना है। इंगला पिंगला एक होकर के सुकड़ा में त्रुटि में ध्यान का होना घाट से कौ विचारी है। भगवान जी महाराज समझा रहे हैं कि वाणी के निकले वचन बाप
5 प्राण जहां नहीं पहुंचते उस पद का अनुभव कर मुझे बताओ। वाचा गाए सी कही निर्भय है नहीं कोई, कया सुनाया माने नहीं देखा ही सुख होए। वो पद ऐसा है जहां कोई भय नहीं है, निर्भय पद है, कहने सुनने से कोई नहीं मानता। उस पद की प्राप्ति होने पर ही सुख आता है। अरे जगत भेष पंडित सवे और किणी पार नहीं पाए, ऐसा निगल देव तज दरियो संग आए। संसारी भेषधारी साधुओं, अरे संसारी भेषधारी साधुओं पंडितों ने किसी भी उसका पार नहीं पाया, भेषधारी साधुओं ने भी उस तत्व को नहीं पाया। ऐसे निरंजन निराकार सचेतन ब्रह्म के पद की भक्ति को छोड़ के देहधारियों की भक्ति में लगना ही धैर्य संग आना है। देधर जुग अवतार रे ब्रह्म में अगम अवतार, ब्रह्मा विष्णु में सरे शिष जको नित्य गावे। देह धारण करके जगों में अवतार आते हैं, वो ही ब्रह्म को अगम बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव व शेष जी रात दिन उसकी भक्ति करते हैं, यही गाना है। और निर्गुण ब्रह्म विचार रे जो तेरे घट माई, जाता करे सहाय ज्ञान कहे आदि गोसाई। निर्गुण ब्रह्म का विचार करो, देखो वह तुम्हारे घट में जहां तहां सहायता करता है। समस्त शास्त्र भी यही करते हैं। विन देही आकार अलख गाविंद सो कहिए, सो तेरे मन मायने बोलियोट क्यों जइए। वह परमात्मा बिना आकार का है, उसकी गति को नहीं लखने में भी नहीं आता। वह सबका पति परमात्मा है। सो तेरे अंदर ही है, तू उसे बाहर कहां ढूंढता है। वो तेरे ही अंदर है, उसे तो बाहर कहां ढूंढ रहा है। चलता देवल पूज रे प्रेम सो प्रीत बधावे, सोने घर सुको राम रे पालो क्या सुख पावे। इस शरीर में ही जब तक सांस चल रही है, जब तक ये सांसें बह रही हैं, तब तक पूज यानी शरीर को काम में दूर ले सकता है और उस परमात्मा के नाम की तो प्रेम से नाम रट सकता है। जैसे मेहमान किसी के घर पर जाते हैं और वहां पर घर घड़ी नहीं मिलता तो उसकी खातिर कौन करेगा, घर वाला ना हो तो कौन खातिर करेगा। धड़ी गया परदेस रे जग झड़े नर नारे, विन राजा रज पोते रे जो कर मरे विचारी। जैसे किसी मकान का मालिक परदेश चला गया हो तो पीछे से उसके मकान की कोई नर नारी साफ सफाई नहीं करता, कौन करेगा भाई। तो उसको वेतन कौन देगा। जैसे कोई राजा है, राजा है ही नहीं और कोई राजपूत उसके नाम से लड़ाई में जूझता घूमे, अगर वो मर जावे तो उसको पट्टा या इनाम कौन देगा, कोई नहीं देगा।
बाबूजी महाराज भांति भांति की उपमाएं देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कड़विन चोते खेत रे जीव बहु भांति उड़ाव, पात फूल फल नाय रे वृक्ष को नीर पिलावे। बिना बीज के ही कोई हल चलाता है और फिर रोजाना खेत पर जाकर के चिड़ियों को उड़ाता है। जैसे कोई पेड़ सूखा हुआ है जिसके पत्ते फूल व फल नहीं है, उस पेड़ को रोजाना पानी पिलाता है तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अरे गाय भैंस को करा करे, ताय को जतन करीजे, पारे भर सुखराम कहे दूध कतोरत लीजिए। गाय भैंस की हड्डियों को कितने ही जतन से रखो, उनसे दूध मिलने वाला नहीं है। कोलो खलाए पिलाए रे, छाजे को खरे मिलो, वाजनार को सेव रे, वस्तबिन में लो जो। कोलू में तिल की जगह खल डालोगे तो तेल निकलने वाला नहीं है। अरे तिल की जगह खल डालो तो कहां से तेल निकलेगा? छाछ को भिगोने से घी निकालने वाला नहीं है। छाछ में कोई थोड़ी ही रखा है। जिस नारी के कोख नहीं है उसको बच्चा होने वाला नहीं है। कोई वस्तु रखी ही नहीं है तो ढूंढता है तो मिलने वाली कहां से है? अरे वस्तु है ही नहीं तो कब तक ढूंढेगा? वो मिलने वाली नहीं है। दिनोलो सतो सुखराम